जी अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और क्वेटा की एक खूबसूरत दोपहर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज जो है वो है 23 फरवरी 2025। लास्ट जब मैं यहाँ पे था तब डेट थी दिसंबर 2024 की। यहाँ पे आपने देखा होगा शॉर्ट्स में कि एक दुम्बा हमारे साथ मौजूद था और बहुत ही नस्ली दुम्बा मौजूद था। उसके ऊपर सारी मैंने बातें की, वो भी आपने सुनी। दुम्बा हलाल हुआ और उसकी जो है ना वो लांदी या खदीद जो है ना वो बड़े चाह के साथ हमने उसकी तैयारी की। उसको हींग लगाई, उसको नमक लगा के हमने कहा कि जनाब क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं सख्त किस्म की, तो इसको ड्राई करेंगे और फिर उसके बाद आस्ता आस्ता करके हम ये खाएंगे। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट थी अपने इस दोस्त से, जिसका मैं नाम बाद में आपको बताऊंगा। मैंने कहा मैं आऊँगा आपका जो गांव का जो यहाँ तो इसका ये फार्म हाउस है, तो मैंने कहा जो गांव में जहाँ पे आप जो है ना सारा सर्दियों की जो एक डेलिकेसी है जहाँ पे आप इसको तैयार करते हैं, मैं वो आके शॉट ज़रूर बनाऊँगा। लेकिन आपको पता है कि ये मेहमान नवाज लोग हैं और जो भी दोस्त आते चले गए वहाँ से वो दुम्बा कट कट के जो ड्राई मीट था वो कट के जनाब मेहमानों के सामने पेश किया गया। मैं एक दो रोज़ पहले आया तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जनाब जाना है, कहने लगे दुम्बा तो मेहमानों की नज़र हो गया। तो मैंने कहा मेरा हिस्सा, कहेंगे आपका हिस्सा मौजूद है, आप उसकी फ़िक्र नहीं करें, लेकिन वो आपको एक साबित फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा, पीसेस में आपको मिलेगा। मैंने कहा चलिए ये ठीक है, पीसेस में ही सही, लेकिन हमारा जो लादी का हिस्सा है, क्योंकि अब कुछ दिनों के बाद रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला, तो मैं अपने इस दोस्त का, अब्बास काकड़ का, उसके कज़न जमील काकड़ का बेहद मशकूर हूँ कि एक बार फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया ताकि हम इस लांदी का जो है ना दीदार कर सकें, इसको देख सकें। तो एक नज़र आप भी ज़रा ये देख लें कि लांदी ड्राई जो है ये किस तरह की है। ये है लांदी ड्राई मीट। इसको दोबारा से नरम किया जाता है और फिर मुख्तलिफ़ अंदाज में इसकी मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ हैं। मुझे इसका जो शोरबा है जिसमें आप रोटी जो है वो डबो के या उसी मिला के आप खाते, मुझे वो इसका बहुत अच्छा लगता है। इसको अगर फ्राई करें, नरम फ्राई करें, तो वो ही बहुत मज़े का होता है। और उसके बाद फिर ये इसके जो पुलाव है जो चावलों में है, ये बहुत मज़े। लोग इसको दाल में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसको सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मुझे दाल में ये कभी पसंद नहीं हुआ। बस ये चावलों में या फिर फ्राई करके या फिर ये शोरबा में। तो यहाँ पे खैर वो बन के तो आ गया है, हम उसको नोश करेंगे। ये मेरे साथ रहेगा। हमारा इलाका थोड़ा सा गर्म है, रमज़ान शरीफ वहाँ पे ये ज़रा गर्म इलाकों के लिए नहीं है, ये सर्द इलाकों के लिए, लेकिन मैं फिर भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर रमज़ान में जो है ना इसको मैं खाऊँगा। बहरहाल इसको आप क्लोज़ली देख लें कि ये है ड्राई। इसमें हमने वो अपना हींग भी लगाई थी, तो अभी भी इसमें उसकी खुशबू आ रही है। तो ये मौजूद है और थोड़ा सा आप देखेंगे कि आप वेदर जो है का बहुत ही क्वेटा का इस वक्त साफ़ सुथरा क्लियर है, तो वो भी आप ज़रा शॉट देख लीजिए। लांदी की या खदीद की एक और बात कि इसको ड्राई करने के लिए इसको धूप में नहीं सुखाते हैं, इसको साए में सुखाते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। मैं अपना गठरी बांध चुका था और मैंने कहा गठरी मेरे साथ जाएगी, लेकिन फिर मैंने देखा कि हमारे बहुत ही अज़ीज़ दोस्त, नंबर 1 पे तो मैं कहूँगा कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त, फिर मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छे राइटर, फिर मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छे मेज़बान, और फिर मैं ये कहूँगा कि एक निजी चैनल को क्वेटा में और बलूचिस्तान में और जहाँ पे भी अगर उस निजी चैनल को कोई सहारा है
उसको अगर कोई चला रहे तो मैं बिल्कुल बरमला मैं ये कहूँगा कि वो अमानुल्लाह नासिर साहब है। शुक्रिया। तो अमानुल्लाह नासिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम खाने पे टूट पड़ते तो आपकी आमद हुई, तो मैंने कहा कि आप लांदी के मुतल्लिक या खदीद के मुतल्लिक आप बहुत अच्छा जानते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मेरा तो लांदी की बात आती है आपके मुंह में पानी भी आ जाता है। तो मैंने कहा आपसे ज़रा हाल वाल हो कि लांदी की कहानी हमारे कुछ दोस्तों ने तो सुनाई है, लेकिन मैंने कहा कि हम आपसे भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये आपने ऐसी इस तरह से आपने पूरा फैला दिया है इस सारे गोश्त, उसके साथ साथ आप कुछ बोलते भी गए। तो अब जो आप उस वक्त आपने बोला ऑफ, अभी आप ऑन हो के आप बताइए कि अमानुल्लाह नासिर साहब ये लांदी क्या है, इसकी क्या तारीख़ है, क्या हिस्ट्री है इसकी? अच्छा, इसके बारे में एक बात तो मैं ये कहूँ कि मैंने 2 प्रोग्राम्स किए हैं अपने चैनल पे। वैसे हमारे 4 चैनल्स है, एक उर्दू है और 3 पश्तो है। तो उसमें जो मैंने आइडिया लिया था, जब आप एक ज़माने में फूड एंड ट्रैवल कर रहे थे तो हमने उनका आइडिया लिया, ठीक है। फिर ये है कि तकरीबन ये प्रोग्राम अब कोई 18 साल हो गए जो चल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें लांदी का जो जिक्र आया है, लांदी के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि ये पूरी दुनिया में है। कुछ लोग मछलियों को भी खुश करते हैं, हमारे जो साहिली इलाके हैं, ग्वादर हुआ, जीवनी हुआ, वहाँ पे लोग मछली को, अच्छा, सांप को भी खुश किया जाता है वहाँ पे, ये चाइना वगैरह में। मैं कोरिया गया था तो उन्होंने मछलियों का कई लांदी बनाया था। अब मैं आता हूँ हमारी यहाँ का जो लांदी है, ये कॉन्सेप्ट असल में सर्दियों में हमारे जो कान में तरजई है या जो साइबेरिया है रूस में, तो वो रास्ते बंद हो जाते थे, कोई 3-6 महीने जो है ना कोई आमदोरफ्त नहीं होती थी। तो ये सारे इस तरह के तकड़े किस्म के जो दुम्बे होते थे, तकड़े किस्म के, वो ज़बा करते थे कोई 6, 7, 8। एक तकड़ा दुम्बा जो है ना, वो अब्बास जान ने भी यहाँ पे हमने वो उसको ज़बा किया, उसके साथ क्या हुआ वो फिर बात बहुत लंबी कहानी है। अच्छा, असल में लोगों का ये ख्याल है कि ये जो मैंने दुम्बे के साथ इनके साथ वादा किया कि जी हमारा हिस्सा रखना है, लांदी का कोई हिस्सा नहीं होता है, कोई वादा नहीं होता उसका। क्योंकि इस पे कई बार आप यकीन करें डाकू आते हैं, वो घर के तमाम सामान छोड़ के लांदी को चोरी करते हैं, क्योंकि वो लटक रहे होते थे ना। तो वो डाकू जब उसको देख के उसके मुंह में पानी आ जाता था, बाकी वो सोने और पैसों को भूल जाते थे, उसको वो ले जाते थे। तो अब मैं आता हूँ इस लांदी पे। वैसे ये जो बड़ा गोश्त है, बीफ जो है, उससे भी ये बनता है, फिर ये बछड़े से भी बनता है, मछली का मैंने जिक्र किया, हर चीज़ का ये बनता है। लेकिन इसका असल जो चीज़ है वो है दुम्बा, और दुम्बा तकड़ा किस्म का, ठीक है, कि जिसका कम से कम कोई 10-12 केजी जो है वो पीछे जो लम होता है, जो सफ़ेद चर्बी जो उसकी है, ठीक है ना, वो होना चाहिए। अब इसमें लोगों को ये पता नहीं है कि लांदी से क्या क्या चीज़ें बनती है, ठीक है। पहले जब दुम्बा ज़बा हुआ, ठीक है, ये जो हमारे चौतेर का इलाका है, ज़ियारत का, ये क्या होता है कि यहाँ पे जितने गांव वाले, ये रिवाज अब भी है, बाकी इलाकों में शायद ख़त्म हो गया है, वो जो इनका जो स्पेयर पार्ट्स है, ठीक है, सिरी है, पाए है, और उजड़ी है, और कलीजी है, और गुर्दे है, ये जो स्पेयर पार्ट्स है, ये सारे गांव वाले मिला देते, एक बड़े देग में उसको बनाते हैं। क्यों? किसी ने 3 किए, मतलब ज़बा किए, किसी ने 6 किए, किसी ने 8 किए। इन सब का स्पेयर पार्ट्स जो है वो ये एक तो ये कि इत्तेफाक और इत्तेहाद की निशानी। फिर उसके बाद इसको 2 तरीके से, जो ज़्यादा ठंडे इलाके, इसमें ये इंज नहीं डालते हैं, जो इस लांदी पे इंज जो है, ठीक है, ये हिंज नहीं डालते हैं, ठीक है, उसमें सीधा साधा जो है ना ये नमक डाल देते हैं। कुछ लोग उस पर मसाला भी लगा देते हैं, ठीक है। फिर इसका जो है ना, पहले तो जो गोश्त है उसको टुकड़े टुकड़े करके, कुछ लोग बिल्कुल उसका कमर की हड्डी निकाल के, ये जो हाथ है और दस्ती जो है और पाँव जो है, उसकी हड्डियाँ निकाल के रान के, बाकी जो है ना वो एक ही, मतलब वो जिस तरह कोई मसाला बिछा हुआ है रोल कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ना, ये वाली जो है, ठीक है, इससे शोरवा बनते हैं। इसमें कुछ भी आपने नहीं डालना है, देग में आपने पानी डालना है और ये डालना है, और देग का सिरा बंद करना है, और रात को खोल के रोटी को टुकड़े टुकड़े करके ये लगाना है, ठीक है। इसमें जो चर्बी है, अब चर्बी किस तरह होता है, जो पिछली जो चर्बी है उसको अलग खुश करते हैं, ठीक है, और जो इसके अंदर जो
वाजगा हम लोग पश्तो में उसको बोलते हैं, ठीक है ना। उसको क्या उर्दू में मुझे नहीं आ, वो भी चर्बी का एक किस्म है। उर्दू की रात हुआ है, ठीक है। वाजगा उर्दू की रात हुआ है। नो दा शिदी दा ब्या वाजगा उर्तवाई वाजगा को इस तरह बिछा के उसके ऊपर जो है वो उसमें नमक और ये चीजें डलवा देते हैं। अच्छा, उसको फोल्ड करके फिर ये जो ओजड़ी है, ओजड़ी को साफ करके उल्टा करके फिर वो उसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। उसको ऐसा लटका देते हैं, इसको कहते हैं कुबई, ठीक है ना। उसको कहते हैं चकई, ठीक है। अब जो एक और चीज रह गया है, जो कमर के साथ जो छोटे छोटे गोश्त रह गए, उसके लिए फिर एक अंतड़ी होती है, वो बिल्कुल वो गुब्बारे की तरह जो बच्चे जो फुला देते हैं ना, लंबी सी ना, सही। उसके अंदर फिर ये तमाम चीजें नमक मिर्च लगा के उसको फिर बंद करके, इसको कहते हैं अंडर, ठीक है। ये तमाम चीजें खुश्क होती है। अब ये जो चक्की से सबसे बेहतरीन जो काम लिया जाता है वो चक्की से लिया जाता है। वो किस तरह लिया जाता है, ये आपने जो तवे पे जो हमारे जो तबई है, ठीक है ना, तबखई इसको हम पश्तो में कहते हैं, उसके ऊपर जो बड़ी बड़ी रोटियां है, चपातियां किस्म की, वो जब औरत जिस वक्त बनाती है, ठीक है, तो सारे लोग जो है ना आसपास बैठे होते हैं, तो ठीक है, वो जब गरम गरम जो पक गए तो ये चक्की जो है ना उसको जल्दी इस तरह लगा देते हैं, ठीक है ना। मैं आपसे यही पूछ रहा था क्योंकि मैंने बहुत अर्सा पहले जब मैंने ये प्रोग्राम किया था, जो ट्रेवल एंड फूड की आप बात की थी, क्योंकि मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, और वो इतनी कोई लजीज रोटी है। जी। मैं क्यों नाम भूल रहा हूँ, मुझे भूलना नहीं चाहिए। इसको गड़ कहते हैं ना? नहीं। अच्छा, एक गड़ी भी कहते हैं। गड़ी फिर ऐसा चीज है कि किसी ने कोई मुराद माना है, ठीक है, वशली भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये एक मुराद के लिए भी होता है वशले, ठीक है ना। ये मतलब मेरी कोई मुराद है, अगर वो पूरी हो जाए। और कुबई की जो मजेदार सी बात है ना, वो पूरी जो अंगीठी लगाते हैं, वो अंगीठी के ऊपर वो लटक रही उसके हीट से, उसकी गर्मी से जो है ना वो। और इसमें जो अब जो चर्बी है जो पीछे वाली है ना, उसको क्या कहते हैं, वो अगर उसमें आप साग बनाएं, आप अगर पालक बनाएं और उसके टुकड़े अगर आप दाल में शामिल करें, या बजाते खुद एक दफ़ा लश्करी रईसानी साहब ने जो लांदी का शोरवा किया था, पता नहीं आप थे या नहीं थे, बहरहाल उन्होंने एक शोरवा किया था, उसमें सिर्फ वही जो है ना जो चर्बी थी ना, वो उसका उसने शोरवा बनाया। तो वो तो खैर फिर ऐसे लोग हजम कर सकते हैं जो पहाड़ों पे चढ़ने वाले और घूमने वाले, आप भी हजम कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये जो है ना, पता नहीं हजम कर सके या नहीं कर सके। नहीं, मैं अच्छा, इसके रोस्ट भी बनते हैं सर। इसका कुछ लोग जो है ना वो बहुत टेक्निकल काम है, क्योंकि वो नरम करना पड़ता है बहुत टेक्निक से ना। फिर इसका कढ़ाई भी बनते हैं। और आजकल जो एक खुशहाली की बात ये है कि ये तकरीबन 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख तक ये दुम्बा पहुंच गया है। तो हर ऐरा गैरा मिसाल के तौर पर नहीं कर सकता। तो उसके लिए फिर खुशखबरी ये कि हमारे यहाँ पे 2-3 होटल्स है, वो अब बेचते हैं, मतलब अच्छा कच्चा भी बेचते हैं। कच्चा तो खैर ये हमारा सरानान हो गया, या कोयटा में भी 1-2 जगह, लेकिन जो बना कर बेचते हैं वो फिर क्या करते हैं, वो ये जो आपका जो मट्टी से बना हुआ जो एक कटोई होता है, हम लोग कटो उसको कटो आप हांडी कह लें, हांडी का बड़ा साइज, उसमें फिर ये टुकड़े डाल के और फिर आप होटल में ये अगर आप जो कटाओ का जो है, अगर आप इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ सफर करें ना, जी, अगर आप कभी मोटरवे से नीचे की तरफ जाएं तो वहाँ पे कुछ शहर ऐसे हैं जो कि बाकायदा कटाओ वहाँ पे जी वो बहुत ही मजे का गोश्त बनता है। तो ये तमाम चीजें जो है, अब ये कुछ लोग, अगर आपने वो जो चर्बी वाला हिस्सा है जो पालक में बनता था या दाल में बनाना चाहिए था, वो अगर आपने लांदी में बनाया तो आपको मजा नहीं आएगा। ये आपको गोश्त की समझ कि भाई ये कौन सा गोश्त से क्या चीज होना चाहिए, तो ये तमाम चीजें इस तरह होती है। हमारा नासिर साहब, इसमें से एक पीस भी मैं आपको नहीं दूंगा, चाहे आप इसकी जितनी भी तारीफ करें, ठीक है। ये 1 लाख से ऊपर का दुम्बा था, जी, जो कि बेचारा यहाँ तक पहुँचा है, जी, ठीक है। तो मैं अब्बास जान का बेहद मशकूर हूँ, अब्बास काकड़ साहब का, जमील काकड़ साहब का बेहद मशकूर हूँ। और बहुत ही खूबसूरत इनका ये जो यहाँ पे फार्म हाउस है, यहाँ पे हमेशा मैं, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे भी यहाँ पे आते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अब बस बाहर की आमद है, तो इसको मैं दोबारा से, अगर आपकी इजाज़त तो मैं लपेट, अगर आपकी इजाज़त हो, आप जेब में डाल दें। नहीं, मैं जेब में नहीं डालना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा भी इसी तरह का एक प्रोग्राम है।
मैं चाहता हूँ कि उसका भी थोड़ा सा एक हिसाब रिकॉर्ड कर ले। मैं आपके लिए, लेकिन मैं फिर ये गिन के रखूंगा, गिन के आप दाना भी गायब नहीं होना। ये आप यकीन करें कि इंशाल्लाह। बस ये अभी और मैंने ये सुना है कि जिस बंदे ने लांदी को चोरी किया और खा लिया, उसका पेट जरूर खराब होगा। ये भी एक दवाइयां खा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। लांदी तो गया ना। तो बहरहाल आप के हवाले ये लांदी और आपके प्रोग्राम के हवाले, और हम जो है ना अभी थोड़ी देर के लिए उठेंगे, क्योंकि बाकी जमील काकर साहब भी आ गए हैं, बाकी दोस्त भी आ गए हैं, और हम आपका इंतज़ार करते हैं। आप अपनी गपशप करें। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी। शुक्रिया अब्बास जान, बहुत बहुत शुक्रिया जमील जान, और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, बहुत बहुत शुक्रिया।